की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठ मत, अर्थात नाराज न हो। अगर आपस में लून पानी होते यानी नाराज होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की अडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उनको बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। क्या प्लान कहते हैं ड्रामा का? ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी है। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी है, बोधी भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया है? खुद बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में है जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते ना, इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते, परंतु उनको सन्यास कराया किसने?
पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो संन्यास नहीं कराया। पापा कह रहे मैंने तो संन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। सतयुग को क्या कहा जाता है? वाइसलेस दुनिया। सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से। सतयुग में भी जन्म लेते हैं लेकिन विकार से नहीं। वह ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। त्रेता में 2 कलाएं कम होती है। सतयुग में 16 होती है, त्रेता में 14 हो जाती है। तो बाबा कह रहे भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती है परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना 16 कला तो 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। मैं तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चों काम तुम्हारा महा दुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इसमें ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को सुन तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। रामानुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वह आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बाबा कह रहे और इसके अलावा जितनी भी सत्संग है उसमें कोई अहम ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, जाते हैं सुनते हैं आ जाते हैं। यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट है, क्या है? हमें महाराजा महारानी बनना है 21 जन्मों के लिए। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते, सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता कौन है? बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बगैर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप बाप भी है, नॉलेज स्कूल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चों को जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ता है। कितने ढेर मनुष्य कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। बाबा कह रहे सब कुछ तरीके से होता है, सब कुछ लिमिटेड होता है। ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती जैसे अभी हुई पड़ी है कलयुग में। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती है जिसके लिए कितनी दवाइयाँ निकलती रहती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं हे पतित पावन आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। जो लास्ट में कहते हैं ना कि भैया भगवान को याद करो, राम नाम लो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक होना है ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। दुनिया वाले तो कहते हैं स्वर्ग और नर्क सब यही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते। कि बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लायक बना रहे हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम बच्चे
तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम, विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, हाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते जो तुमको मालूम भी न पड़े कौन है। बाकी चीनी अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उनकी शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखें, कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसलिए जो नई आत्माएं आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। है ही एक जन्म, जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, फिर वे शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु उससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, क्या कहते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है, सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है, बाप हमको कहते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवानोवाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं, वह मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो हम कलयुग विनाश हो सतयुग की, अब कलयुग विनाश हो सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें आहुति पढ़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह स्वराज पर यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, यज्ञ कुंड बनाते हैं, सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खल्लास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवता आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नहीं हो जाएगी, उथल पुथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी न हो। सब कहते हैं ये मेरी है, अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वे थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, यमुना नदी के कंठे पर उनका राज्य होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी सत्यनारायण की कहानी है, ये है बेहद की तुम्हारी बुद्धि में भी ये बातें, उनमें भी अच्छे अच्छे सर्विसेबल है। उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है झोली भरेगी दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो अविनाशी धन, अभी धन दिए धन ना कुटे, जितना दान देगी उतनी खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान दिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने, बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है, नरक बदल कर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश तो हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था, द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है। परंतु मनुष्यों की तरफ की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना, यहाँ तो कोई पावन हो नहीं सके। सतयुग को वाइसलेस वर्ड कहा जाता है, अभी तो विशेष वर्ड। मुख्य बात है किसकी,
पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे, इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते। कौन बताएगा बाबा ने अभी तक क्या पढ़ाया हमें? हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज जो समझ में आया है मैम, बाबा जी बोलते हैं कि मैम ये पतित से पावन बनना जो हमने ये करा है, हमने ये बाबा जी के कहने पे करा है। हमें पता नहीं था क्या होता है, ये दुनिया का विनाश होगा, हमें कुछ पता नहीं था। जब बाबा जी ने हम भाग्यवान आत्मा है, हमने बाबा जी ने हमें चुना है। कुछ लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं अपनी इच्छा से, बट हमने बाबा जी के थ्रू पतित से पावन बने हैं। बाबा जी ने आज ये भी बोला है कि भाई आज नहीं तो कल इसका विनाश होना है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। ड्रामा पार्ट अनुसार आप अपना काम कर रहे हो, फिर सतयुग आएगा, उसमें राम राज्य आएगा। ये रावण राज्य खत्म होना है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है, हमें पता चला है थ्रू शिव बाबा। उसके बाद जितना भी अब हम नाम सुन रहे हैं, ये सब भी हमें शिव बाबा के थ्रू ही सुनने को मिल रहा है। जितना भी इस दुनिया में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये पहले हमें भी नहीं पता था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें थ्रू शिव बाबा ही पता चल रही है। और मैम ये समझ में आया अब तक मुझे। सही बाबा, बिल्कुल सही। बाबा वही कह रहे, पवित्र बनो। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। आप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस तो ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिस सर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना, तुम आपस में लून पानी हो गए, समझते हैं हम लून पानी है, तथा दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। बाबा कह रहे मैं तो समझाता हूँ, लेकिन जिसकी तकदीर में ही नहीं होगा। जैसे लौकिक में भी माँ बाप तो अपने बच्चों को समझाते हैं ना, भैया ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, उसके बाद भी गलत काम कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो बाबा कह रहे वो क्या है, वो भी ड्रामा में है, तकदीर में नहीं है। बाबा कह रहे तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना, उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से, देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही पारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप से रूठ गए तो कैसे वर्षा मिलेगा, ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, अडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। समझ गए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने। कितनी महिमा गाओ अपने बाबा की, कितनी कमी। तो इसी नशे में रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जो मर्जी। मतलब बाबा के रंग में, कल भी बाबा ने कहा था बस मेरे ही रंग में रहो तो और कोई रंग चढ़ेगा नहीं, माया आएगी ही नहीं। बाबा ने कल कहा था ना कि माया भी अपने जो वो होते हैं
मतलब हर किसी से नहीं लड़ती, ब्राह्मणों से ही लड़ती है, क्योंकि उसे अपने बराबर का पहलवान लगता है वो। अच्छा ये ब्राह्मण बच्चा, जैसे कल बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर दो पहलवान होते हैं तो अपने बराबर वाले पहलवान से लड़ने में उसे मजा आता है। तो माया के बराबर वाला पहलवान हम ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण बने तो माया तुम्हारे पास ही आएगी, किसी और के पास नहीं आएगी। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैम ऐसा लगा जैसे ना बाबा ना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार इन द सेंस कि जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ ना, तो नॉर्मली कपड़े पहनता हूँ, ऐसे ज्यादा हाई फाई लेवल के नहीं। जब मुझे स्कूल जाना होता है या कहीं और जाना होता है तो मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, है ना। तो ऐसे जैसे हमें कहीं शादी में जाना है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के हम निकलेंगे, तो हम सबको देख के जो जो हमें देखेंगे सब कहेंगे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो और जहां से हम गुजरेंगे ना तो परफ्यूम की महक जो हमने लगाई है श्रृंगार के रूप में वो महकती चली जाएगी। यहाँ पर बाबा हमारा श्रृंगार तो कर रहे हैं लेकिन आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, हमें शुद्ध बना रहे हैं ताकि हम सत्य की दुनिया में जाएं। और कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मैंने आत्मिक रूप से श्रृंगार कर दिया, तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो तुम्हारे विचार भी ऐसे ही होंगे जैसे तुम्हारी आत्मा पवित्र हुई है। जैसे तुमने श्रृंगार लगा परफ्यूम लगाया था अपने शरीर पे लगाया था और तुम निकले तो परफ्यूम महक गया। तो जब तुमने आत्मा का मैंने तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार किया तो तुम जिससे ही बात करोगे तो तुम्हारे अंदर से ना वही वही ज्ञान की बातें निकलेंगी जो तुम्हें दे रहा हूँ, आपका ऑरा जो मुझे वैसा ही समझ हो में आए। जाएगा। हाँ, बाबा ने अपन दो हाँ तीन दिन पहले की मुरली में बताया था कि जहाँ आप पहुंचेंगे कि आपके पास कोई बैगर बन के आएगा, परसों की मुरली में ही कहा था, और भरपूर जी। होके जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे बाबा ने हमें वो सब दे दिया जो ऑटोमेटिकली निकलेगा नहीं। मैम परफ्यूम हमने लगाया है, हमें तो खुशबू आ ही रही है, लेकिन जो हमारे संपर्क में आएगा खुशबू उसे भी आएगी। ऐसी जब जो बाबा ने हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर दी है, जो हमें ज्ञान का रस पिला रहे हैं, अमृत रस पिला रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंग अंग से मतलब रोए रोए से सेल से पूरे उससे ना वही चीज निकलेगी जो बाबा ने हमें बना दिया। तो नेचुरली वो चीज भी उसे मिल जाएगी। धारणा ओम के लिए शांति। मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि रूपी झोली में, देखिए क्या कह रहे हैं बाबा, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। बाबा कह रहे पहले भर लो फिर दान करो। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। कभी भी आपस में बिगड़ कर क्या होना, लून पानी नहीं होना, यानी नाराज नहीं होना, बहुत प्यार से बाप को याद करना और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। आज का वरदान। चलिए जी, बाबा आज हमें शिक्षक बना रहा। देखो, सदा पुण्य का खजाना जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। और क्या याद रहे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, पूरा दिन यही याद रहे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। हम मास्टर शिक्षक है। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। मास्टर लिखते हैं ना, जैसे बाप होता है तो उसके बच्चे का नाम, जब छोटा बच्चा होता है तो क्या लिखते हैं, मास्टर सो एंड सो। तो यानी हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर वर्ड लगाते ही हमें कौन याद आ जाता है कि हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप सदैव याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हुए स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे, क्या स्मृति रहे, कि मैं पुण्य, कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन क्या है आज का, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। एक जो ग्रुप होता है, चाहे वो कर्म स्थली में हो, चाहे वो जन्म स्थली में हो, क्यों हम कहते हैं ना कि वी आर सोशल एनिमल, ये वर्ड बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठन चाहे वो कैसा भी है, छोटा चाहे वो घर है, परिवार भी तो एक संगठन ही हुआ अपने अपने घर का। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपका मोहल्ला हो गया, मोहल्ले के बाद आगे बढ़ो आपका शहर हो गया, फिर आपका जो है देश हो गया, फिर पूरा विश्व हो गया। बाबा कह रहे हैं संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के प्रति यही शुभकामना रहते हैं कि चलो सबका भला हो।
यानी कि मैं कर दूं, मेरा कंफर्टेबल लेवल ये है, मेरा कंफर्टेबल जोन ये है, और कोई इसमें नहीं आना चाहिए, दिस होता है। दूसरे अगर इस बात को कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान है ना। हम ज्ञानी होते हुए भी अगर मुझे रूल्स ऑफ द रोड पता है और उसके बाद भी मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती मेरी है। एक को पता ही नहीं रूल्स ऑफ द रोड है, वो गलती कर रहा है तो वो एक अलग बात है ना। पता होते हुए भी आप कर रहे हैं तो फिर गलती तुम्हारी। तो बाबा आज का मीठा मोती क्या है? जिस तरह सूरज की रोशनी पड़ते ही सूखे पौधे भी खिल जाते हैं, वैसे ही परमात्म ज्ञान प्रकाश से जीवन सदा खिल जाता है। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है? मैं सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली आत्मा हूँ। और ये कब होगा? जब बाबा ने कहा अपने आप को मास्टर शिक्षक समझोगे। और ये याद रखेंगे कि मैं कौन हूँ, कि हम सब पुण्य आत्मा हैं। ये स्मृति में रखें। बाबा कह रहे हैं कि मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। तो मैं सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली आत्मा हूँ, इसी समान में पूरा दिन रहना है। अच्छा, ओम शांति।